Audio Jungle. हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। जैसा कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो सेकंड है और आज मैंने सोचा कि हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है डेरिवेटिव को कवर करते हैं। डेरिवेटिव जो है इंटर के अंदर जो है काफ़ी परेशान होता है। अगर आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट अपना अच्छा बना लिया तो जो है आपको यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है वो आसानी होगी। डेरिवेटिव को लेकर बहुत परेशान होते हैं। आप सोचते हैं कि रियल लाइफ में इसका जो है एग्जाम जो है क्यों पढ़े, यहाँ हमारे लिए जो है मुश्किल होता है। तो लास्ट तक देखेंगे तो आप सोचेंगे कि डेरिवेटिव जो है कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में और कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। और साथ साथ में आप ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो साइन है, साइन का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव जो है कहाँ से आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो इस तरह जो है हमारे पास टेन का होता है सेक स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास कहाँ से आई है तमाम वैल्यू, ये आज जो है आप जानेंगे किस फार्मूले से आई है और हमारे पास जो फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला है वो कैसे ड्रॉ हुआ है और उनका जो है कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी जो है किसने डिस्कवर की थी। उनके अलावा जो है आप देखेंगे कि हमारे पास जो है डेल डेल और जो है डेरिवेटिव के डिफरेंस क्या हैं दोनों के, बिटवीन डिफरेंस बोथ ऑफ। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास जो है कोई भी क्वांटिटी है उसके अंदर जब टाइम का जो है इफेक्ट पड़ता है तो जो है हमारे पास जो है क्या चेंजिंग होती है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे इस वीडियो में। चले अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो डेरिवेटिव है उसका जो है सेकंड नाम हमारे पास है डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसकी जो है हमारे पास जो है अगर सिंपल वे में इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज, यानी किसी भी हमारे पास फंक्शन है उसके अंदर जो है चेंजिंग जो आती है, कोई भी क्वांटिटी है वो जो है उसके ऊपर जो है इफेक्ट पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास वो जो है रेट ऑफ चेंज यानी डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास जो है न्यूटन ने जो है 14th सेंचुरी को जो है थ्योरी पेश की डेरिवेटिव के ऊपर। एक्चुअली जो हमारे पास जो है कर्व जो है हमें, ठीक है, कर्व जो है उसकी वैल्यू जब फाइंड आउट की जा रही थी तो वहाँ पर जो है आस्ते आस्ते जो हमारे पास डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आया है। डेरिवेटिव बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने डेरिवेटिव अच्छे तरीके से सीख लिया तो आपका जो आने वाला जो अब हम स्टार्ट करेंगे, इसको एंड करने के बाद जो हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, तो वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि लिबनीज है, लिबनीज ने हमें बताया था कि जो हमारे पास नोटेशन होती है डी वाई अपन डी एक्स, उसको जो है लिखने का तरीका हमें बताया। उसके बाद जो हमारे पास लंगराज है उसने जो है हमें लिखने हैं या किस तरह फाइंड आउट करने हैं वो हमें बताए। अच्छा, अनफॉर्चुनेट जो मैथमेटिक्स थे उन्होंने हमें जो है पहले से कॉन्सेप्ट बताया था जो जिनका नाम था आर्यभट्ट। ये जो है आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन या किसी भी सिविलाइजेशन के अंदर जो है आर्यभट्ट का जरूर आता है। जो हमारे पास 500 एडी के अंदर जो है इसने जो है कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है दुनिया के आगे ना आ सके। तो इसकी वजह से जो है लोग जानते हैं कि न्यूटन ने जो है कॉन्सेप्ट दिया है, न्यूटन ने जो है हमें बताया डेरिवेटिव के बारे में। चले अब देखते हैं हम आगे। यहाँ पर देखें मैंने एक एग्जांपल ली है, यहाँ पर आप देखें मैंने एक एग्जांपल ली है जिसके अंदर देखें हमारे पास x जो है इज इक्वल टू एफ ऑफ, यानी कोई भी फंक्शन है हमारे पास दी है। तो देखिए टाइम के यानी इफेक्ट ऑफ टाइम, यानी कोई भी फंक्शन है उसके ऊपर जो है क्या करता है, इफेक्ट करता है टाइम। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारे पास डेल है, डेल जो है, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप समझे डिफरेंट बिटवीन, हम जो है इसका डिफरेंट देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट क्या है। जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास जो डेल होता है, डेल का मतलब ये होता है कि ये जो है हमें बताता है कि किसी भी क्वांटिटी के अंदर जो है छोटा सा जो चेंज होता है, जहाँ छोटा सा चेंज आता है तो वहां पर हम जो है डेल का साइन यूज करते हैं। ठीक है, हम कौन सी साइन यूज करते हैं, हम जो है डेल की साइन यूज करते हैं। डेल जो है किस तरह लिखा जाता है, यहाँ पर देखें आप, ये डेल की साइन जो है यूज होती है, इस तरह हम जो है साइन यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अगर किसी भी क्वांटिटी के अंदर जो है थोड़ा और ज़्यादा चेंजिंग आ जाए या ज़्यादा आ जाए चेंजिंग, तो वहां पर जो है हम इसका इस साइन का जो है यूज करते हैं, यानी हमारे पास ये क्या कहलाती है, ये डेरिवेटिव है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि मैंने इसको जो है मजीद एक्सप्लेन किया है ताकि आपको पता चले। देखिए यहाँ पर डी वाई अपन डी एक्स से है,
तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि आप जो है पेरेंट्स के ऊपर जो है क्या है कि डिपेंड है, और पेरेंट्स आपके जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसी टाइप का जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ताकि आपको जो है और इजी लगे। अच्छा, यहाँ पर जैसे जैसे कि हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का जो है मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल दिया आपको, ताकि जो है आपको मज़ीद और समझ में आए कि हमारे पास जो है डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, देखिए मान लो यहाँ पर जो है आपका कोई भी एक कारोबार है, ठीक है, यानी आपकी जो है शॉप है या आपका मॉल है। तो उसके अंदर जो है आप देखेंगे कि ग्राफ के अंदर अगर हम इसको जो है इंक्लूड करें, आपके जो इनकम जो है पर ईयर क्या है, तो उसको जो है हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जनवरी है, अगर आप मान लो कि जनवरी के अंदर जो है आपका 10%, ठीक है, 10% जो है आपकी ग्रो हुई है। अब फेब के अंदर जो है आपका 30%, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास मार्च के अंदर जो है आपका अगर मान लो 40%, ठीक है। उनके अलावा जो हमारे पास अप्रैल के अंदर जो है आपका जो यहाँ पर 60% है, ग्रोथ हुआ है। अब जो है इससे करते करते हमारे पास जो है दिसंबर तक जो है आपका जो रेशो है वो हमारे पास 100 तक जो है इंक्लूड कर गया है, ठीक है, ग्रोथ कर गया है। 100 तक जो है आपने आपने जो है क्या किया है कि आपका जो यहाँ पर जो इनकम जो है वो आपका जो है यहाँ पर जो है बढ़ने लगा है आस्ता आस्ता। तो आपने देखा कि आपने जो है काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट की है अपने कारोबार के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम इसका ग्राफ देखिए किस तरह बन रहा है। यहाँ पर ज़ीरो है ना, ज़ीरो से हमने जो है स्टार्ट किया है कारोबार कोई भी। मान लो आपने जो है ज़ीरो से स्टार्ट किया है कारोबार, तो आपने जो है आस्ता आस्ता देखिए किस तरह जो है ग्रोथ की है अपने कारोबार के अंदर। तो उसका ग्राफ जैसे यहाँ पर देखिए किस तरह ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पर देखें। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है किस तरह कोई भी चीज़ों को हम जो है देखते हैं कि चेंज, जैसे मान लो यहाँ एफ ऑफ एक्स उसके अंदर जो चेंजिंग आई है वो हमारे पास जो है, ठीक है। तो अब इसी तरह के हम और कॉन्सेप्ट को देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो आपके पास जो है यहाँ पर एक ट्री है, ठीक है, छोटा सा पौधा है, उसको आपने इंक्लूड किया है, ठीक है, ज़मीन के अंदर। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, उसके अंदर जो चेंजिंग आई है वो 4 माह के अंदर जो है, ठीक है, यानी 4 मंथ के बाद जो है इसके अंदर जो चेंजिंग आई है वो हमारे पास जो है बढ़ते बढ़ते देखें, यानी अब देखें इसके ऊपर जो है टाइम का इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। यानी हमारे पास जो है जब ये बिल्कुल ही जो है छोटा पौधा था, तो आस्ता आस्ता जो है 4 महीनों के बाद जो है इसने कितनी ग्रोथ की है। तो इसने क्या किया है कि ये हमारे पास एक कमोडिटी थी, ठीक है, उसने क्या किया, टाइम ने इसको जो है इफेक्ट किया, और जो है हमारे पास जो है ग्रोथ होते होते जो है ये एक दरख्त बन गया है, ठीक है। तो इसने जो चेंजिंग की है हमारे पास वो कहलाता है डेरिवेटिव, ठीक है, जो इसने चेंजिंग की हमारे पास वो कहलाता है डेरिवेटिव, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अच्छा, और इसके ऊपर अगर मजीद बात करें तो आप देखें कि हमारे पास जो है अगर आप जो है कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने दोस्त के साथ, मान लो आपके पास जो है आप एक शॉपकीपर पे गए हो और आपका दोस्त जो है आपके साथ है, तो आप जो है एक आइसक्रीम खरीद रहे हो और एक उनके लिए। तो आप जो है कम्युनिकेशन करते करते जो है आपने देखा कि जो है हमारे पास जो है मिसाल के तौर पर आइसक्रीम है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, यानी कोई भी फंक्शन है उसके ऊपर जो है टाइम का इफेक्ट जब पड़ता है तो उसके अंदर जो चेंजिंग आती है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इज कॉल्ड डेरिवेटिव। यानी हम देखें कि हमारे पास जो है ये पिघलना शुरू करेगा आस्ता आस्ता, ठीक है। तो इसने जो चेंजिंग की तो वो हमारे पास कहलाता है डेरिवेटिव। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। अब हम देखते हैं आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको जो है रिमूव करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं ताकि जो है आप और मज़ीद इसे जो है समझ सके और अंडरस्टैंड कर सके कि हमारे पास डेरिवेटिव बहुत 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 ज़रूरी है और रियल लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहा है। अब देखिए हमारे पास जो फिजिक्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारे पास जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज नॉट विदाउट ऑफ डेरिवेटिव, यानी फिजिक्स जो है हमारे पास उसके अंदर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो जो है हमारे पास फिजिक्स बन ही नहीं सकती, इतना जो है ज़रूरी हमारे पास डेरिवेटिव है। अच्छा, हमारे पास जो है अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है सेंटर ऑफ मास हो गया, हो गई एक्सेलरेशन हो गया, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना जो है चेंजिंग हो रही है। एक्सेलरेशन वगैरह किस तरह आ रहा है, हमारे पास वेलोसिटी है तो ये किस तरह चेंज हो रहा है। अगर कोई भी वैल्यू ली जाए तो जो है उसको जो है अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो हमारे पास कौन कौन सी जो है हमारे पास एक्सेलरेशन बनता है, डिस्टेंस बनता है, वेलोसिटी बनती है, तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड लेक्चर होगा उसके अंदर देखेंगे। मिसाल के तौर पर आपके वालिदैन आपको कहना चाहते हैं कि आपको मैथमेटिक्स के अंदर जो है अच्छा स्कोर लाना है, तो आप जो है क्या करें कि आप अपने नेचर को जो है चेंज करें, मीन्स जो है जिसको आप हैबिट्स कहते हैं। तो आप तमाम जो है जितने भी आपकी जो इर्द गिर्द रिश्तेदार हैं या दोस्त है, फ्रेंड है, सर्कल है, उसको जो है उसको उससे दूर होके जो है आप क्या करेंगे, अपने स्कोर को अचीव करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि देखिए आपको जो है आपके वालिद जो है उन्होंने एक टास्क दिया है जिसको आप कंप्लीट करोगे। तो मिसाल के तौर पर जो है आपने क्या किया कि वक्त के साथ जो है आपने जो अपने आप को चेंज किया है, आपने जो अपने आप को जो है स्कोर तक चेंज करोगे। मिसाल के तौर आपने ऑब्टेन किए हैं 70 एग्जाम के अंदर, तो आपने जो वो जो स्कोर अचीव किए हैं तो उससे उसके अंदर जो नेचुरल के अंदर जो चेंजिंग आई, इफेक्ट किया, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आपके पास कहलाता है डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव का क्लियर होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है, ठीक है, जो कर्व का ग्राफ होता है उसके अंदर जिससे मैंने आपको बताया था कर्व है, ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो है डेरिवेटिव का जो है डेरिवेटिव को पढ़ते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो है मान लो यहाँ पर जो है आपके पास कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, इनके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, एक ही हमारे पास क्यू और पी और दूसरा है क्यू, यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये वाई है और यहाँ पर ये हमारे पास एक्स है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास पी है एक्स नोट और एफ ऑफ एक्स नोट है, ठीक है, पी की जो है हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट है क्यू के जो है एक्स नोट प्लस एच और एक्स नोट। ठीक है, अब इनके कोऑर्डिनेट है। तो अब देखिए इसके अंदर जो हमारे पास जो है जो हमारे पास टेन होता है ना, टेंजेंट, टेंजेंट क्या करता है, वो वन लाइन पे जो है वो क्या करता है, टच करता है। ठीक है, एक पॉइंट को टच करता है, और सेकेंड जो होता है वो एक से ज्यादा पॉइंटों को जो है टच करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारे पास एक्स नोट है और यहाँ पर एक्स नोट प्लस एच है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो इसकी चेंजिंग हो रही है वो किस तरह हो रही है वो हम देखते हैं। मान लो हमारे पास जो है अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो अब देखिए मैं फार्मूले के थ्रू जो है आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो चेंजिंग जो आती है वो किस तरह आती है, तो वो आप देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये फार्मूला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये किसका कर रहा हूँ, सेकेंड का कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास जो है ये पॉइंट टच करती है, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट मैंने बताया पी, और जो है पी पॉइंट है जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, ये एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है इसके, और इनके अलावा क्यू के पॉइंट हमारे पास क्या है, क्यू के पॉइंट है हमारे पास एक्स नॉट प्लस एच, और इनके अलावा हमारे पास क्या है, एक्स नॉट। ठीक है, ये दो पॉइंट है हमारे पास इनके, किसके, क्यू के, और ये हमारे पास किसके, पी के। तो अब देखिए हमारे पास स्लोप का जो है फार्मूला क्या है, हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो है कॉन्सेप्ट अब किस तरह जो है हमारे पास जो चेंजिंग आएगी वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर आप क्या करेंगे, वैल्यू इसके ऊपर पुट करेंगे। हमारे पास y2 क्या है, हमारे पास y, देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर जो है y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y2 की वैल्यू हमारे पास है एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास y1 की है। अब देखिए y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y2 की वैल्यू हमारे पास एक्स
एक्स नोट प्लस वाई नोट माइनस एक्स नोट, ये हमारे पास y1 की वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करते हैं मजीद। तो यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस, सॉरी ये हमारे पास एफ है, एफ का ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख ले, ठीक है, यानी ये कोई भी फंक्शन है। तो अब देखिए हमारे पास एक्स नॉट है, तो अब यहाँ पर जैसे कि हमारे पास जो है ये एक्स नॉट और एक्स नॉट का माइनस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, एच। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला किसका कहलाएगा, ये हमारे पास फार्मूला कहलाएगा सीकेंड का, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला किसका है, सीकेंड का। अगर सीकेंड के अंदर जो है आप क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो आपके पास जो है सीकेंड, देखिए हमारे पास जो है ये फार्मूला बन गया सीकेंड का, ठीक है, सीकेंड का फार्मूला बन गया। अब आप क्या करेंगे, अगर इस सीकेंड के जो है फार्मूले यानी स्लोप के फार्मूले के अंदर आप क्या करेंगे, ये हमारे पास सीकेंड का स्लोप का फार्मूला है, ठीक है, ये बन के आ गया है। तो अगर इसके अंदर हम जो है क्या करें, अगर आप जो है इसके अंदर जो है लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, लिमिट अगर आप पुट करते हैं यानी x अप्रोच टू जीरो, ठीक है, x अप्रोच टू जीरो। अब देखिए किस तरह चेंजिंग हो रही है, अगर मैं जो है लिमिट करता हूं पुट x अप्रोच टू जीरो, तो इसी के अंदर तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। हमारे पास ये जो फार्मूला वो बनेगा, ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट का, ठीक है, ये हमारे पास किसका बनेगा, टेंजेंट का। टेंजेंट का फार्मूला हमारे पास जब आप लिमिट पुट करेंगे स्लोप के अंदर, तो आपके पास जो है टेंजेंट का फार्मूला बन के आ गया। अब जो हमारे पास जो वैल्यू होती है, मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था वीडियो से पहले, साइन हो गया, ठीक है, कोस हो गया, टेन हो गया और सीकेंड हो गया, ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये जो हमारे पास जो आई है, इसका डेरिवेटिव जो हमारे पास जो आप देखते हैं कि हमारे पास साइन का कोस होता है, कोस का जो है माइनस साइन होता है, टेन का जो है सेक स्क्वायर होता है। तो ये तमाम जो डेरिवेटिव आप देखते हैं फार्मूले जो है हमारे पास, वो सारे जो है इनकी मदद से जो है ड्रॉ हुए हैं, ठीक है। बच्चों को जो है क्लियर होगा मेरा लेक्चर, और जो है उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आप लोग जो है एक बार और जो है मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, और जितना हो सके जो है इससे बेनिफिट ले। अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह या कोई भी ऐसी हेल्प चाहिए तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जो है जुड़ सकते हैं। सर जो है मैं तमाम जो है PDF वगैरह शेयर करता हूँ, और जॉब के जैसे कि जॉब्स वगैरह आती है वो भी जो है मैं शेयर करता हूँ। उनके अलावा जैसे हमारे पास कोर्स वगैरह होता है फ्री, जो भी आते रहते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह है, वो सारी जो है मैं अपलोड करता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स का जितना हो सके उतना बेनिफिट हो करता हूँ। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए आपने काफ़ी कुछ सीखा, तो मैं रिव्यू करवा दूँ। जैसे रेट ऑफ चेंज है हमारे पास, डिफरेंशिएशन का जो है उसका सेकेंड नाम है हमारे पास डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर देखें आर्यभट्ट जो है अनफॉर्चुनेटली जो है वो सबके आगे ना आ सके, तो उसकी वजह से जो है 500 AD के अंदर जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था डेरिवेटिव के ऊपर। लेकिन जो हम सारे जानते हैं कि न्यूटन ने जो है 14th सेंचुरी को जो है हमें बताया था डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम उनके अलावा देखें कि कर्व है हमारे पास, कोई भी कर्व है तो उसकी वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशिएशन की मदद से। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास जो टेंजेंट होता है वो टच करता है 1 पॉइंट को, और जो है हमारे पास सेकेंड जो होता है वो जो है एक पॉइंट से ज़्यादा जो है वो कर्व को टच करता है, ठीक है, पॉइंट हो गया। यानी हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि स्लोप का फार्मूला है हमारे पास, तो उसके अंदर हमने जैसे वैल्यू पुट की, ठीक है, तो हमारे पास y2 की और y1 की और yx y2 और y1। तो जैसे कि हमारे पास x नोट और x नोट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास h यहाँ पर डिवाइड के अंदर बचा, और यहाँ पर जो हमारे पास, तो अगर ये हमारे पास फार्मूला क्या कहलाता है, ये हमारे पास फार्मूला कहलाता है सीकेंड का, ठीक है, सीकेंड का बन के आया है। अगर सीकेंड के अंदर करते हैं तो हमारे पास जो है ये बन के आ जाता है क्या, टेंजेंट।